पर पर्याप्त चिंतन कि आकार आप नहीं है, विकार आपके नहीं है, आप इनके बिना हैं। अब ये समझने में कठिनाई ये है कि चूंकि आपको लगता है कि हम में विकार है, उसका कारण आत्मा का अज्ञान और विपरीत ज्ञान, अज्ञान और विपरीत ज्ञान। अज्ञान का काम होता है किसी सत्य वस्तु में पर्दा डालना, सत्य का पता न लगने देना। विक्षेप का काम है कि विपरीत वृत्ति खड़ी कर देना। जैसे रस्सी न दिखे तो सांप लगती है। तो एक ने तो सत्य को देखने नहीं दिया, विद्यमान है सत्य पर मालूम नहीं पड़ता। ऐसे मेरा जो स्वरूप है, व्यापकता है, निर्विकारता है, वो मालूम नहीं पड़ती। तो मैं फिर विकारी, जन्मता मरता अपने को देखता हूँ। मैं निराकार अपने को आकार देखता हूँ। स्वप्नों में भी तो वहाँ कोई आकार होता नहीं है, मन खड़ा करता है, बुद्धि रच लेती है और हमें बिल्कुल इसी तरह पेड़ पहाड़ आदमी नजर आते हैं। तो नजर आने से जरूरी नहीं कि वो सच्चे ही हों, पर स्वप्नों से को जग के तुम मान लेते हो, समझ में आ जाता है। यहाँ जागने की कोई व्यवस्था नहीं है, प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है। इसलिए गुरु के शब्दों का सहारा लेकर, शास्त्र वचनों का सहारा लेकर प्रयत्न करें कि मैं निराकार हूँ, मैं चैतन्य हूँ। और चैतन्य हो, लेकिन चैतन्य भी सीमित लगते हो। निराकार हो पर निराकार तुम अपने को समझ नहीं पा रहे। तो हमारे पास एक देह है स्थूल, एक सूक्ष्म है अंतःकरण, और इनको पैदा करने वाला, चूंकि इसमें प्रश्न आया था कि इस जगत का उपादान क्या है। उपादान अज्ञान को माना है और मन के संकल्पों को सृष्टि का रचयिता माना है। जैसे जैसे संकल्प तैसे तैसे दुनिया बन जाती है, जैसे स्वप्न तैसे जगत। जैसी जैसी वासना, योजना, इच्छाएं थी, वैसा देह प्रारब्धानुसार मिला। इसलिए यदि आप मुक्त होना चाहेंगे तो उन संकल्पों का त्याग करेंगे। बार बार लगेगा कि ये संसार है, ये दुख है, ये फला है, ये मौत है, तुम्हें सोचना है कि मैं चैतन्य। और ना हो तो नहीं मानना, कुछ समझ आएगा, कुछ विश्वास करना पड़ेगा। हमको बहुत दिन पहले लगता था चेतन कैसे माने कि हम चेतन हैं। तो इसके लिए तर्क और दलीलें हैं कि यदि आप चेतन न होते तो दिखता नहीं। आँख भी है, लेकिन आँख अकेली नहीं देख सकती यदि तुम ना हो, चेतन ना हो। जैसे बल्ब अकेला रोशनी नहीं कर सकता यदि बिजली ना हो। बल्ब से ही रोशनी होती है, बिना बल्ब के भी नहीं होती, ये भी ध्यान रखो। बल्ब को फोड़ दो तो रोशनी नहीं होगी। दोनों समस्याएं, आँख ना हो तो नहीं दिखेगा, आँख हो, चेतनता ना हो तो नहीं दिखेगा। इसी तरह से प्रकाश और बल्ब और बिजली, बल्ब के बिजली के बीच में एक प्रकाश है, उस प्रकाश से प्रतीत होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी इंद्रियों से और मन से हमको कुछ ज्ञान होते हैं, पर ज्ञान तभी होते हैं जब आत्मा है। यदि दिखना बंद भी हो जाए तो भी चेतन रह सकते हैं। अंधे चेतन होते हैं, बहरे भी चेतन होते हैं, जागे होते हैं। पर चलो एक समय आएगा जब जागे नहीं होते, सोए होते हैं। तो सोने का भी अनुभव, सोना सिद्ध होता है। सोना काल्पनिक नहीं है। स्वर्ग पर तुम अविश्वास कर सकते हो,
नर्क पर तुम अविश्वास कर सकते हो, वैसे करना नहीं चाहिए पे कर सकते हो, पर तुम नींद पर अविश्वास नहीं कर सकते कि हम नहीं मानते कि नींद होती है। और जिस पर अविश्वास न किया जा सके उसका अनुभव हुआ है। दूसरे स्वप्न चले जाते हैं, जागृत अवस्था चली जाती है, पर दोनों अवस्थाओं को जिसने देखा, जगनेपन को, सपने को, वो कोई तीसरा एक है जो स्वप्नों में भी बना रहा। अब स्वप्ने नहीं रहे, अब जगना है, अब जगने में भी वो है। और ये कितने बार जगना सोना सोना जगना हुआ, पर एक तीसरा है साक्षी चेतन, जिसने जो जगते समय भी रहा, स्वप्नों के समय रहा। उसका क्या आकार है? स्थूल शरीर का आकार है, तुम्हारे अंतःकरण का ही आकार नहीं है। तुम अंतःकरण से भी सूक्ष्म हो। शरीर का आकार, मन का कोई आकार नहीं, पर मन में गुण है, प्रवाह है, परिवर्तन है। तुम मन भी नहीं हो, इस बात को बार बार देखो, ध्यान में यही कोशिश करो। पर चूंकि बहुत आदत पड़ी है, इसलिए मन का अभाव करना आपको कठिन लगेगा, इंद्रियों का छोड़ना कठिन लगेगा। बिना इंद्रियों के आप हैं, ये सोचना अभी कठिन है। हम बोलते हैं हमें आसान लगता है, पर हमें भी ये बहुत कठिन लगता था। इंद्रियां, आंख ना हो और मैं रहूं, कान में रुई लगा ली जाए तब भी आप चेतन रहेंगे। आपको शरीर की आवश्यकता ना हो तो थोड़ा ध्यान रखें, सजग रहें, आप हैं। इस चैतन्य का क्या आकार है? इस आकार में चैतन्य है, पर चैतन्य का अपना कोई आकार नहीं। परिवर्तनशील मन में आत्मा या मैं हूं, पर मैं परिवर्तन नहीं हूं। इसलिए मैं परिणामी नहीं हूं, मेरे में परिवर्तन नहीं होता कि ये धीरे धीरे चेतन जड़ हो गया। जरा ध्यान रखना, चेतन धीरे धीरे जड़ नहीं हो जाता, जड़ धीरे धीरे चेतन नहीं हो जाता। ये जो अंतःकरण है मिश्रित है। जैसे मैं कहता हूं कि सूर्य के रिफ्लेक्शन को आप हिला सकते हो, क्यों? वो कोई अलग रहने वाला सूर्य नहीं है, वो तो शीशे में प्रतिबिंबित है, इसलिए आप हिलाओ, हिल जाएगा। जो चीज हिल सकती है, खो सकती है, पैदा हो सकती है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो जो चैतन्य आपको लगता है, ये चैतन्य चिदाभास आभास मात्र है, इसका अपना निजी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए निरामय, निराभास, आभासहीन, प्रतीतिहीन, आभासहीन और दुखहीन, रोगहीन, निर्विकल्पो और निर्विकल्प, ऐसा जो है वो मैं देह नहीं है। निर्गुण, निष्क्रिय। गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जगना, सोना, सुषुप्त होना, वो निर्गुण है। गुण तो हैं, पर उसका ये कोई गुण नहीं है। उसका गुण होता तो जब तक वो रहता तब तक रहता। यदि देखना आँख के बिना होता तो आँख न होने पर भी होता। सुनना यदि बिना कान के होता तो कान न होने पर भी होता। दुख सुख यदि मन के बिना होते तो मन न होने पर होते। इसलिए वो इनका ही धर्म है, आत्मा का नहीं। इसी तरह से
निर्गुण है, निष्क्रिय है। क्रिया आत्मा की नहीं है, क्रिया आत्मा में नहीं है, शरीर में है, प्राणों में है। ज्ञानात्मक क्रिया, क्रियात्मक, प्राणात्मक, ये सब होता है। क्रियाएं तो होती हैं, पर ये क्रियाएं आत्मा के रहते तो होती हैं, पर आत्मा निष्क्रिय है। आत्मा करता नहीं है, आत्मा सिर्फ है। आत्मा नित्य है। और भी एक बात कह दी, आत्मा नित्य मुक्त है। नित्य मुक्तो अहम, अहम नित्य मुक्तो, मैं नित्य मुक्त हूँ, नित्य हूँ, निष्क्रिय हूँ, निर्गुण हूँ और अच्युत हूँ। ऐसा भी नहीं कि अपनी जगह से गिर जाता है, च्युत नहीं होता, अपनी स्थिति से गिरता नहीं है। गिरने का सिर्फ भ्रम है, क्योंकि जो हमारे अनुभव में आ रहा है उसमें परिवर्तन है। हमारे ख्याल में ही मैं नहीं आता। तो तरीका क्या है कि जो नज़र में, ध्यान में आता है वो साक्ष्य है, तुम साक्षी हो। वो ज्ञात है, तुम ज्ञाता हो। वो प्रतीति है, तुम साक्षी हो। प्रतीत होता है तो प्रतीति को अपना स्वधर्म मत मानो। जो मालूम पड़ता है वो तुम नहीं, वैसे तुम नहीं होता है। तो कोई भाग्यशाली की प्रतीत होवे और माने कि ये मेरा धर्म नहीं है, और ये विवेक ही काम करेगा। उस होने को आप नहीं रोकें, आप तो देखें। हाँ, ये यदि जगने को मैं मान लिया तो मानोगे मैं सो गया था। जगते समय भी ये सोचो कि जगना अंतःकरण का धर्म है, मैं इस समय भी हूँ। सोना अंतःकरण का धर्म, उस समय भी मैं था। मैं इसके परिवर्तन के पीछे कुछ और हूँ। एक जगह आचार्य ने कहा था कि इसके अलावा मैं कुछ हूँ। स्पष्ट नाम नहीं देते थे, अब नाम देने लगे कि इस परिवर्तन के पीछे मैं हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ, निर्गुण हूँ, निष्क्रिय हूँ, नित्य हूँ, नित्य मुक्त हूँ। मुक्त भी मैं होता नहीं, नित्य मुक्त हूँ। लेकिन बंधन मालूम पड़ता है, और मालूम पड़ने से तुम्हें भ्रम है। और ऐसा क्यों मालूम पड़ता है? तुम मुक्त हो ये ख्याल में नहीं है, मुक्त हूँ ये स्मरण नहीं आ रहा। इसलिए जब मुक्त नहीं मालूम पड़ूंगा, क्योंकि एक आधार में, एक आश्रय में, एक समय पर दो अनुभव नहीं हो सकते। जैसे तुम जागे और सोए नहीं हो सकते, दुखी और सुखी एक समय पे नहीं हो सकते, तुम बंधे और मुक्त एक समय पे नहीं हो सकते। इसलिए एक अधिष्ठान में या एक आधार में, एक आश्रय में दो विरोधी चीजें नहीं रह सकती। जिस समय निद्रा होगी उस समय जागरण नहीं होगा। जिस समय मैं मुक्त अनुभव करूंगा उस समय मैं बद्ध नहीं अनुभव कर सकता। जब मैं बद्ध अनुभव करूंगा तो मुक्त अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव एक साथ विरोधी नहीं हो सकते। इसलिए यदि तुम ये अनुभव करने लग जाओ कि मैं साक्षी हूं, इनको मिटाओ नहीं, अंधेरा मिटाओ नहीं, अंधेरे को मिटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रकाश प्रकट करो। यदि प्रकाश हो जाएगा तो अंधकार नहीं रहेगा। इसी तरह तुम यदि साक्षी हो जाओगे, चेतन अनुभव करोगे, होते हुए अनुभव नहीं कर रहे। ये अनुभव करने के लिए शुरुआत में हमें वृत्ति बुद्धि का, शब्दों का सहारा चाहिए। इसलिए उस शब्द का सहारा लेके पक्का कोई कहे भी, जैसे मान लो तुमको किसी ने अपमान की बात कही, बाद में पता चला तो उसने कहा भी कि मुझे धोखा हो गया, मैं फला आदमी को समझा कि वो खड़ा है, इसलिए मैंने आपको नहीं कहा। तो अब आप क्या तर्क करते हो कि आपने मेरे को ही कहा है,
यदि तुम्हें मुक्त होना है तो जब वो कह रहा है कि मैंने आपको नहीं कहा तो आप एक्सेप्ट कर लो, मान लो। पर नहीं, आपने तो मेरे को ही कहा है, तो ले मर, हो जा जल, जला छाती, कर क्या लेगा। गोविंद भाई जी एक चुटकुला सुनाते हैं। कहते हैं एक आदमी ने किसी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार दिया तो फिर जिसको थप्पड़ मारा वो कहता है, देखो तुमने सचमुच मारा है या हंसी में मारा, मजाक की है, ये सचमुच मारा है। तो अब देखो उसने कहा सचमुच मारा है, तो और कोई होता तो जलता, पर उसने एक तरीका निकाल लिया। कहने लगे फिर ठीक है, यदि तुमने सचमुच मारा है तो ठीक है, क्योंकि मुझे हंसी पसंद नहीं है। अपने उस दुख को हटाने के लिए उसने, और एक होता कहते हंसी में मारा है, मान लो कह देता हंसी में मारा है, तो कह देता हंसी में कैसे मारा, तुमने गुस्सा करके मारा है। अब तुम्हें छाती जलानी है तो मान लो। तो ऐसे ही सचमुच बंधन नहीं है, सचमुच दुख नहीं है। वो है कैसे नहीं, तुमने कहा फिर मरे जाओ, हमें क्या करना। यदि तुम दुख से छूटना है तो स्वीकार करो कि ये झूठ है। यदि जग के भी कोई मूर्ख आदमी स्वप्न के चोरी का दुख माने कि मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई, या मैंने चोरी की, बड़ा पाप किया है, नींद खुल जाने पर भी कोई पापी माने, तो उसको कौन मुक्त करेगा। हम इतने बड़े महात्मा, हमको ये स्वप्न क्यों आया, स्वप्न में मैंने किसी की हत्या कर दी, साधु होकर स्वप्न में मैंने हत्या कर दी, नींद खुल गई, बिल्कुल झूठा है, कोई मरा वरा नहीं, कोई मारा नहीं, फिर भी लगता है साधु होकर मुझे स्वप्न क्यों आया, ये नहीं आना चाहिए। अब तुझे रोना है तो रो, तुझे दुख नहीं हटाना तो जाग के भी अपने ऊपर मान क्यों आया स्वप्न। कई लोग हमसे पूछते महाराज बुरे बुरे सपने क्यों आते हैं। बुरे बुरे सपने आते हैं तेरी अकल ठिकाने करने के लिए कि जाग कर देख कि सपने हैं, आ जाते हैं, क्या रखा है उनमें। कई कहेंगे दुख क्यों आ जाता है, अरे आ गया, आ जाने दे, सच्चा है कि झूठा ये पूछ। सत्य है वो दुख कि तुझे महसूस हुआ, तुझे ये सच्चा लगा कि मुझे दुख हुआ, इन्होंने दुख दिया। यदि तू विचार कर तो ये आत्मा आलेप है, आत्मा में दुख है ही नहीं, ये तो झूठा है, बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, बुद्धि ने दुख स्वीकार कर लिया। उसका एक अपना गणित है, जिस गणित को पढ़े वही लगा रहा है। बहुत लोग अपना ही गणित लगाते रहते हैं। एक सिख चिल्ली की बात मैं सुनाया करता हूँ। एक आदमी एक पेड़ में चढ़ के, कालिदास के साथ भी ये घटना जुड़ी है। कहते कालिदास इस समय इतने मूर्ख थे, फिर एक कवि बन गए। कहते हैं जिस डाल पे खड़े थे उसी को काट रहे थे, जिस डाल पर पैर रखा था उसी को पेड़ की तरफ काट रहे थे, वो कटेगी तो गिर जाएगी। सुना एक आदमी ने ये कहा कि तुम गलत खड़े हो, ये डाल कटेगी तो तुम गिर जाओगे। तब मूर्ख आदमी कहता है कि तुम पहले से कैसे जान गए, तुम कोई ईश्वर हो क्या, कोई तुम ज्योतिषी हो क्या, तुम भविष्य वक्ता हो क्या, तुम सर्वज्ञ हो क्या, तुम ईश्वर हो। तुम्हें पता है कि डाल कटेगी तो मैं गिर जाऊंगा। जब डाल काटता रहा और डाल कटी तो गिर गया, नीचे आ गया, पैर पे चोट लगी। तो इसी तरह से कई का अपना एक तर्क है, और फिर ये भी मान लिया कि सर्वज्ञ है, वो पहले से जान गया, जब गिर गया तो मान लिया। पहले मूर्खता की, अब दूसरी कर रहा है। भागा भागा लंगड़ाते गया, कहता है तुम ये बता दो मैं मरूंगा कब। जब तुम इतना जान गए, जब तुमको ये पता है डाल कटेगी गिर जाऊंगा, तुम पहले से जान गए, मैं समझ गया कि तुम सर्वज्ञ हो।
अब तुम सर्वज्ञ हो, मुझे ये बताओ मैं कब मरूंगा। अब वो बेचारा झंझट में पड़ा। वो इतना तो जानता था कि डाल कटेगी तो गिर जाएगा, अब ये कैसे बताए कब तू मरेगा। कई लोग हमसे भी ब्रह्म की बातें अपन करते हैं, तो स्वामी जी बताओ हम पास होंगे कि फेल। अब हमें क्या पता लड़का होगा कि लड़की, शादी ये हो जाएगी कि नहीं, शादी के बाद मेरा जीवन ठीक रहेगा कि नहीं, अब बताओ। लोग समझते हैं सब कुछ जान गए। कुछ बातें समझ में आने की हैं, कुछ समझ में नहीं आती। तो हम भी पर कुछ कहते नहीं, आप तो सर्वज्ञ हो, आपको तो सब कुछ पता है। कई माताएं आएंगी, महाराज एक बात आपसे पूछने। ने कहा क्या है? कहने लगे आपको तो पता ही है सब। अब अपने नाक बचाने के लिए धीरे से फिर बोले कि माता जी क्या बात है बताओ तो। कहने क्या बताना, आपको तो सब पता ही है। सच बात है, बिल्कुल मैं व्यंग नहीं करता। फिर मैंने माता को कहा आखिर बता समस्या क्या, कहना आपसे छिपा क्या है। ऐसे लोग मिल जाते हैं। एक चित्रकूट में माता आई, मेरे पीछे पड़ी रही, ये समस्या वो और ये होगा कि नहीं होगा। तो मैं बहुत देर बाद मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा काम है, मैं चला गया। वो दूसरे संत के पास चली गई, वहाँ बैठी, उसने कथा शुरू की। वो महात्मा बड़े खिलाड़ी थे। वो कहते हैं माता, वो कहती थी मेरा काम होगा कि नहीं, कहन बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा कर अभी तुरंत चली जा, मुड़ के पीछे मत देखना। मुड़ के पीछे देखेगी तो काम नहीं होगा, और ये बात किसी को बताना भी नहीं, नहीं तो काम नहीं होगा। तू अभी जा। वो तुरंत ही चली गई। महात्मा ने अपना पीछा छुड़ा लिया। अब होगा कि ना होगा, फिर महात्मा से हमने पूछा कि आपने क्या किया जादू, तुरंत चली गई, हमारा तो साथ नहीं छोड़ रही थी, चिपकी थी। उन्होंने कहा हमने ये कह दिया कि बेटी देखो तुम्हारा काम हो जाएगा, मुड़ के मत देख, मुड़ के देखेगी तो नहीं होगा, और रुकना नहीं, यहाँ किसी को बताना नहीं, जा घर, काम हो जाएगा। तो कई लोग ये कहते रहते हैं, समझते हैं सर्वज्ञता का क्या अर्थ होता है। हम लोग ये मानते हैं कि जिसने एक को जान लिया वो सर्वज्ञ हो गया, क्योंकि एक के सिवा वास्तविक सत्य ही नहीं। झूठ को जानने न जाने, झूठ को झूठ जान लिया, सच सच है। बंधन, जन्म, दुख, अज्ञानता। इसलिए शायद विचार सागर का है या किसी संत का है, चूंकि हम तो पढ़ते हैं नहीं। एक जगह लिखते हैं बंधव होए तो मोक्ष बने। मोक्ष तो तब हो जब बंधन हो, और मोक्ष उन्हीं को मालूम पड़ेगा जिनको बंधन मालूम पड़ता है। बंधव होए तो मोक्ष बने, होए अज्ञान तो ज्ञान नशा, होए अज्ञान तो ज्ञान नशा है। यदि अज्ञान हो तो ज्ञान उसको नष्ट कर दे। असल में अज्ञान नहीं है, असल में बंधन नहीं है, सिर्फ तुमको लगता है। इस बुद्धि को, इस बुद्धि दोष को ठीक करो। तुम में बंधन नहीं है, तुम में कर्म नहीं है, तुम में कर्तापन नहीं है, तुम में भोक्तापन नहीं है। इस बात की गहराई से जांच करो। और भी संत कहते हैं मैं की ममता त्याग कर। तो मैं शब्द से बड़ा प्यार है, तुम शब्द से कोई गाली दे दे तो बड़ा उपद्रव हो जाए, इसलिए तुम्हें मैंपन से इतना प्यार है। तो उनका मैं की ममता त्याग कर, मैं की करो जांच, मैं की जांच करो कि मैं क्या है। अब तुम स्वप्न में देह को मैं देखा, अब उससे प्यार है तुम्हें। जिसे तुमने मैं समझा उसकी मौत तुम्हें पसंद नहीं है। चाहे स्वप्न का ही देह था, उसकी मौत पसंद है। उसकी मौत का दुख कब नहीं होता, जब जग जाते हो, तब उसमें तुम्हारा मैंपन नहीं रहता।
तुम्हारा मैंपन उस देह से हटके इस देह में आ गया। अब इस देह के मरने की चिंता है कि नहीं? बोलो, क्या राय है? स्वप्न में उस देह की मरने की चिंता थी कि नहीं? जग जाने पर उसके मरने का कोई गिला, शिकवा, बुरा, खुश? क्योंकि मैं मरा ही नहीं। क्यों नहीं मरा? क्या सबूत? मैं हूं, मैं अभी हूं। देह नहीं रहा, वो नहीं रहा, पर मैं अभी हूं, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं जानता हूं कि मैं हूं, इसलिए मरने का दुख नहीं है। मरना झूठ लगता है। क्या इसके न रहने पर भी आप रहते हो? इस देह को छोड़कर, इस देह का ख्याल छोड़कर, इस देह को दिमाग से हटाकर, बिना इस देह की कल्पना के, जो देह की कल्पना करके इस समय जी रहा है, बिना देह की कल्पना के ध्यान में आवे और देखे कि देखो मैं हूं अभी, पर मेरे साथ आंख नहीं। मैं हूं पर मेरे साथ इंद्रियां नहीं। मैं हूं, मेरे साथ देह नहीं। 1 मिनट ऐसा हो कि न निद्रा हो, न स्वप्न हो, न संसार हो। 1 मिनट, न संसार, न स्वप्न, न निद्रा, और मैं हूं। इसलिए सोना खतरनाक है। दिन भर सोना मना नहीं, ध्यान के समय। अब कोई शादी में सो जावे, ड्राइवर कार चलाते सो जावे, सोना पाप है ना? बोलो, नहीं पाप, पर कार चलाते। जब आत्मा के विचार का टाइम है तब नहीं सोना। जब आत्म विचार का टाइम है तो जगत का ख्याल भी मत करना। जब आत्म विचार का टाइम हो ना तो कल्पनाओं में मत फंसना। तो देखना तू है कि नहीं। यदि बिना निद्रा, बिना कल्पना, बिना विषय का तू है, और उस समय कोई दुख होगा क्या? देह नहीं ख्याल करेगा, मौत नहीं है। विषय नहीं ख्याल करेगा तो सुख दुख नहीं है। तू धन का ख्याल नहीं करे तो गरीब अमीर नहीं है। जब ताश खेलने में तुम सब भूल जाते हो तो ब्रह्म चिंतन में नहीं छोड़ सकते। गरीब आदमी ताश खेलता है, गरीबी भूल जाता है। 1 मिनट तुम ये नहीं सोच सकते कि मुझे क्या लेना देना बाहर से, किसी और से, कल्पनाओं से, मन से। 1-2 मिनट तुम दिन भर नहीं सोते हो, तो यदि 2 मिनट ध्यान में नहीं सोओगे तो सब चौपट हो जाएगा। तुम दृढ़ संकल्प करो कि 2 मिनट नहीं सोता, 2 मिनट में संसार के कभी पाप किए हैं ये नहीं सोचना। मैं किए ही नहीं, मैंने पाप मुझसे हुए ही नहीं, पुण्य मैं नहीं करता। नहीं याद करके तुम अभिमानी बनोगे, कॉम्प्लेक्स निर्मित होगा। तुम 1 मिनट करता नहीं हो, भोगता नहीं हो, लेना देना नहीं है, सो निद्रा नहीं है, गुणों का काम है। इस समय मैं गुणातीत हूँ, इस समय मैं निर्गुण हूँ, इस समय मैं चेतन आत्मा हूँ। वो भी याद करने के लिए। आत्मा तो मैं सदा हूँ, ऐसा नहीं। एक क्षण इस समय तो सोचो कि मैं आत्मा हूँ। जब ये पक्का होगा तो ये आत्मा थोड़ी देर बाद चली जाएगी क्या? गांठ को हटाकर देखा मैं कपड़ा हूं, अब गांठ फिर लगा दो, अब कपड़ा नहीं रहा क्या? यदि ये बात सच है कि कपड़ा गांठ के बाद भी रहा, गांठ के पहले था, और ध्यान दो गांठ के समय भी कपड़ा है। यदि ये बात सच है, स्पष्ट है, तो अब कपड़े को क्या खतरा है? एक बार ये स्पष्टता आनी चाहिए कि मैं कौन हूं। सारा दारो मदार, सारी साधना में कौन हूं। महर्षि रमण ने यही खोजा, मैं कौन हूं। जो आप जानते हो उसको तो आग लगा दो। गुरु के पास आने की जरूरत उन्हीं को है जिनको अपनी जानकारी हटानी है। यदि तुम्हें अपनी ही जानकारी रखनी है तो गुरु की जरूरत ही नहीं है।
जो तुम जानते हो यदि वही सच है, यदि स्वप्न में देख रहे थे वही सच है, तो जागने की क्या जरूरत? जागना तो इसलिए है कि जो तुम देख रहे थे वो स्वप्न था, जो तुम जान रहे हो ये बिल्कुल झूठ है, माया मात्र है, जो तुम अनुभव कर रहे हो, पैदा हुए हैं, मर गए हैं, बिल्कुल झूठ है। सच तो ये है कि तुम पैदा नहीं हुए, सच ये है कि तुम नहीं मरते, सच ये है कि तुम आते जाते नहीं हो, कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते। लगता है जैसे मूर्खों को जन्म मरण लगता है, ऐसे ही अविवेकियों को मैं जगता सोता हूँ, आता जाता हूँ, देह में आता हूँ, देह को छोड़ता हूँ। ये आभास के धर्म अपने लग रहे हैं, शरीर के धर्म, आभास के धर्म, जीव भाव और देह भाव, ये दो मुझे अपने लगते हैं। जबकि चैतन्य न जीव है न देह है, न जगता है न सोता है। चेतन के रहते जगना सोना होता है, पर चेतन स्वयं नहीं जगता। पर चेतन को आभास के धर्म अपने में मालूम पड़ते हैं, इसलिए उन धर्मों को स्वीकार करके अपना जगना सोना देह में आना मानता है। सुबह देह में आए, रात देह छोड़ेंगे, जन्म में आए, मरने में छोड़ेंगे, देह में आए, देह छोड़कर जाएंगे। यदि यही तुम हो जो आया तो जाओगे। पर देखो, थोड़ा मन हटाओ, मन को छोड़ दो, देखो तुम आते जाते हो क्या, मन हटा के देखो चलते हो क्या। इसमें ये भी है, निर्मलो निश्चलो अनंता। तुम निर्मल हो, तुम में मैल कभी लगता ही नहीं, मैल छुटाना नहीं है। देखो ध्यान रखना, मैल नहीं छुटाना, तुम निर्मल हो। निर्मल हो गए हो नहीं, तुम मलिन हो गए हो नहीं, मैल छुटाना है नहीं, तुम निर्मल हो, पर तुम्हें ये बात स्मरण में नहीं है। तुम ये स्मरण नहीं कर पाते कि मैं निर्मल हूं। तुम तो थोड़ी बहुत गलतियां करके अपनी छाती में चिपकाए बैठे हो कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं। तुम गलतियां छोड़ने में लगे हो। छोड़ना बुरा नहीं है, पर छोड़ने से तुम ठीक नहीं हो सकोगे। कितनी गलतियां ठीक करो, कितना मन ठीक करो, कभी न कभी मन गड़बड़ करेगा। इसलिए बार बार ये चिंतन करो कि तुम मन नहीं हो, तुम निर्मल हो। निर्मल स्मरण भर करो कि निर्मल हो गए। इसीलिए कहते सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुमिरन करो परमात्मा का। परमात्मा माने व्यापक का, परमात्मा माने शुद्ध का, परमात्मा माने अलेप का। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा। वो अलेप तो है ही, पर तुम उस अलेप से अपने को अलग समझ रहे हो कि वो अलेप है, मैं लिप्त हूं। तुम ये सोचते ही नहीं कि अलेप मेरा स्व है। यदि अलेप ब्रह्म मेरा स्व नहीं तो उसके स्मरण से मुझे क्या मिलेगा? उसका स्मरण इसलिए कि उसकी याद आई, तुम्हें पता चला मैं ही निर्मल हूं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जाना, प्रत्येक चैतन्य भिन्न, जहां देखा कि निर्मल हूं, बस हो गए। जैसी मति वैसी गति। तुम निर्मल हो, क्यों नहीं मान पा रहे? क्यों नहीं स्मरण करते कि मैं निर्मल हूं? मैं निर्मल हूं नहीं समझते तो ये मानो तुम्हारी आत्मा निर्मल है। तुम ये मानो कि तुम्हारा आश्रय परमात्मा सदा निर्लेप है, सदा सर्वनिवासी, सदा। और कहाँ रहता है? तो ही संग। जहां तू है ना वहीं रहता है। पहले ये मान ले, तो स्मरण कर कि मेरे पास बैठा शुद्ध है। मेरा जो मित्र है ना वो शराबी नहीं है। मेरा जो मित्र है ना वो गंदा नहीं है। मेरा मित्र, मेरा पिता, मेरा सखा, मेरा भाई,
मेरा मालिक शुद्ध है और तुझ उससे तू अलग नहीं है। उसका तू है, उससे तू है, उसी का तू है और समझ वही तू है। अब ये तुझे क्यों ख्याल में नहीं आता? मैं देह हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं करता हूँ, मैं इतना भोगी हूँ। ये ख्याल ही नहीं करता कि मैं भोगी नहीं हूँ। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ती अनस्नन अन्यों अभिचाकशीति। एक पेड़ में दो पक्षी हैं, एक बिल्कुल नहीं खाता, पेड़ में बैठा है, कोई न पत्ती खावे न फल खावे न डालों से लेना देना, न हिलने डुलने से कोई मतलब, रहता वही है। और एक उसी में बैठा खा रहा है और वो दूसरा पक्षी पहले से अलग नहीं है। देखो दो हैं पर एक मात्र प्रतीत होता है, एक है, एक दिखता है। जो खाता दिखता है, पहले तो है दिखता है फिर खाता दिखता है, जबकि वो चेतन से उस पक्षी से अलग दो पक्षी नहीं है, एक ही पक्षी है, दूसरा लगता है। और ये लगने वाला अपने को नहीं जानता कि मैं एक ही पक्षी है, वही मैं हूं। जो पक्षी ये देख लेता है वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही माने वो नहीं। जो अंदर बैठा है वही मैं हूं, जो साक्षी है वही मैं हूं, जो निर्लेप है वही मैं हूं, सदा अलेप है वही मैं हूं, उससे मैं। इसीलिए स्मरण करो अलेप का, ब्रह्म का, परमात्मा का। आप कभी इस तरह ख्याल करते हो? वो निर्लेप है। वो का मतलब तुम्हारे ही अंतःकरण में आभास के पीछे वही विद्यमान है अलेप, शुद्ध, अपरिवर्तनशील, अविकारी, नित्य, शुद्ध, मुक्त, निर्मल, अचल। इसलिए निर्मल, निश्चल, अनंत। निर्मल है, निश्चल है। अब देखो चलता है ना, यहाँ आ जाता है, वहाँ चला जाता है। ज्ञान यहाँ आता है, ज्ञान वहाँ जाता है, अभी जागरण में स्वप्न में जाता है, जाता है, चलता है। ये क्या कहते हैं? निश्चल है, चलता ही नहीं। यही निश्चल है, यही चल है। कल भी कहा था तजेदति तदेजति तन्नेजति। वो चलता है, वो नहीं चलता है। चलता दिखता है, पहले तो दूसरा दिखता है, फिर चलता दिखता है, फिर बिकारी दिखता है, फिर आता जाता जगता सोता दिखता है। और जो है वो ना आता है, ना जाता है, ना चलता है, ना जगता है, ना सोता है, जरा भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसा है पर उसका हमें पता नहीं। हमारी नज़र चलने वाले में पड़ती है। ये जब चलने का भ्रम टूट जाता है, कर्तापने का भ्रम टूट जाता है, विकारे होने की भ्रांति मिटती है। निर्विकार मेरा स्व है, मेरी आत्मा है, मेरी रियल एग्जिस्टेंस है, मेरी ट्रू नेचर है। एक ये नेचर है गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, एक मेरी ट्रू रियल एग्जिस्टेंस जिसमें कोई चेंज नहीं है। तुम्हें लगता है चेंज है, बार बार कहो चेंज नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये स्मरण नहीं, तुम तुरंत कहोगे होता है, चेंज होता है, चेंज दिखती है। जो चेंज दिखती है देखता कौन है? जो चला गया वो चले जाने का गवाही होगा। स्वप्न जागने का साक्षी होगा। स्वप्ने ने तो जागृत देखा नहीं, जागृत ने तो कभी स्वप्न नहीं देखा, दोनों को देखा मैंने। असल में जिसके रहते ये सब होता है उसका हमें ध्यान नहीं है। ये अपरोक्षानुभूति किस लिए है? कि आप उसे अनुभव करो, हिम्मत जुटाओ, जोर मारो, प्रयत्न करो। किस बात का? दौड़ने का। प्रयत्न किस बात का? इस सच्चाई को रियलाइज करो, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो, इस सच्चाई को कि परिवर्तन मालूम भी पड़े
तो तुरंत करो परिवर्तन दिखता है, मैं देखता हूँ, परिवर्तन होता है, मैं जानता हूँ, ये साक्ष्य है, मैं साक्षी हूँ, ये जाना जा रहा है, मैं जानता हूँ, ये हो रहा है, मैं हो नहीं रहा, मैं हूँ, ये तो हो रहा है, मैं सिर्फ हूँ, ये अस्तित्व होता है, मैं अस्तित्व हूँ, मैं सत्य हूँ, यही तो बार बार जानना है। तुम दिखने को सत्य जानते हो, इसलिए निर्मल निश्चल अनंत, अनंत। अभी तो तुम पहले ये सोचो कि मैं निर्मल हूँ, अचल हूँ, फिर धीरे धीरे चल का पता ही न चलेगा, फिर धीरे धीरे मैल का पता ही नहीं चलेगा। मैल तो लगता है ना, मैल होता है तो ही लगता है। मैं विदेश जाता हूँ तो 4-6 दिन कपड़े गंदे ही नहीं होते, वहाँ धूल नहीं उड़ती, तो जहाँ धूल ही नहीं है वो लगेगी क्या? कोई और हो तो चिपक जाए। जिस नज़र में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, वहाँ लगेगा क्या मैल? लगने को भी कोई होना तो चाहिए। जिसकी दृष्टि में जगत वास्तविक नहीं है, लग क्या जाएगा? लगे तब जब हो। इसलिए ये जो दिखता है ये भी अभी भ्रांति काल है। इसलिए पहले तुम निर्मल कहो, निर्मल हूँ, फिर कहो मैल ही नहीं है, मलिन होने का सवाल ही नहीं है। अभी चूंकि चलना लगता है तो तुम कहो ये चलता है, मैं नहीं। जहां तुमने सोचा कि मैं नहीं चलता, तहां चलने वाला गायब। मैं ही चलने वाला दिखने लगता हूं। मैं ही जब अचल दिखूंगा, चलना खो जाएगा। मैं ही स्वप्न होके दिखता हूं, मैं ही जगता हूं, स्वप्न नहीं रहता। ऐसा नहीं कि मैं जग गया, स्वप्न वहां छोड़ आया। मैं निर्मल हो गया, मैल वहां रखा है। मैं अचल हो गया, वो चलता है। जिस अंतःकरण से तुम चंचल हो, उस अंतःकरण से जहां सोचा मैं अचल हूं, चल गायब। इस स्मरण की बड़ी महिमा है। इस स्मृति को जगाओ, सब झंझटों से मुक्त हो जाओगे, सब रोगों की एक दवा। और अनंत, अनंत 3 तरह से होता है। किसी तरफ तुम्हारा अंत नहीं है। देश इधर इधर, आगे पीछे, तुम यहां हो इसलिए अंत वाले हो। गोविंद भाई पीछे नहीं है, आगे नहीं है, दाएं नहीं है, बाएं नहीं है, ऊपर नहीं, नीचे नहीं। इस जमीन के नीचे गोविंद भाई नहीं, इस सिर के ऊपर गोविंद भाई नहीं, दाईं तरफ इधर नहीं, बाईं तरफ उधर नहीं, पीछे नहीं, आगे नहीं। बस इतना है गोविंद। इतना है घड़ा। मिट्टी कितनी, इधर नहीं है, उधर नहीं है, घड़े में नहीं है, घड़े के बाहर नहीं है, बिना घड़े की नहीं है। तो देखो, तुम अनंत हो, तुम्हारा किसी तरफ किनारा नहीं है। तुम्हारा, पर तुम्हें क्या लगता है मेरा किनारा है? परिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न नहीं। अनंत का मतलब मेरा देश से अंत नहीं है। कोई देश ऐसा नहीं जहां मैं ना हूं, और कोई समय ऐसा नहीं। इस समय तो तुम हो, इसमें कोई संदेह है आपको? बोलो। 100 साल पहले, 50-100 साल बाद, इस समय हो। पर अनंत का मतलब है शरीरांत होगा, जागृतांतम स्वप्नांतम। स्वप्नांत होगा, जागृतांत होगा, सुषुप्तांत होगा, देहांत होगा। सिर्फ नहीं होगा अंत, तो तुम्हारा नहीं होगा। तुम अनंत हो, तुम्हारा अंत नहीं। और जिसका अंत है वो तुम नहीं। घड़े का अंत होगा, मिट्टी का नहीं। बस यही ढंग है देखने का। तुम अनंत हो।
शुद्ध हो। तुम स्वभाव से आकाश की तरह शुद्ध हो, तुमको गंदगी छूती ही नहीं, सदा अलेप। शुद्ध माने सदा अलेप। मैं अजर हूं, पैदा होके जैसे जर्जर बूढ़ा जरावस्था, पेड़ जरा हो जाता है, मकान पुराना हो जाता है, तुम जरा जीर्ण नहीं होते, अजर हो और अमर हो। अमर, मरते नहीं हो, मरता है वो तुम नहीं हो। पहले कहा था अमर और मरने की एकता, यही अज्ञान है। मरने वाला न मरने वाले इकट्ठे, तो पहले मरने वाले को अलग करो। ये मैं नहीं हूं, नहीं मरने वाला अमर हूं, अजर हूं, अचल हूं। ये इनको देखो, चल में अचल को ढूंढ लो, मरने में अमर को ढूंढ लो, अंत में अनंत को खोज लो। जब ये मिल जाए तब ढूंढना अंत वाला कहाँ है, फिर ढूंढना मरने वाला कहाँ है, फिर ढूंढना विकारी कहाँ है। तो लगेगा निर्विकार के अलावा कोई है ही नहीं। तो कहते इतनी मेहनत काहे को की थी? कहने इतनी मेहनत भ्रांति हटाने के लिए की थी। है कठिन, सुनते समय अच्छा लगेगा, अभी ये बात दृढ़ नहीं रहेगी जब तक तुम स्वयं बार बार नहीं विचारोगे। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं बार 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 बार। अपने आप न विचार हो तो विचारवानों की सुनो, और जब सब विचार करने की क्षमता आ जाए तो एकांत में विचारो। जब आपको लगे मौत तब देखना तुम कौन हो, जब लगे विकार तब देखना निर्विकार, जब देखना मलिनता तब देखना निर्मल, जब चलता लगे तब देखना नहीं चलता। तुम चलने वाले को रोकने की कोशिश न करना, तुम अचल पर ध्यान लगा, चलने वाला आप ही खो जाता है। क्योंकि चलने वाला अचल से अलग है ही नहीं, चिदाभास चेतन से भिन्न नहीं है, जीवो ब्रह्मैव न परा। पर जब तक अलग लगता है तब तक यही लगता है, जब उसको खोज लेते हैं तो ये खो जाता है। खोजत खोजत हे सखी रहो कबीर हेराए, बूंद समानी सिंधु में शोकत हेरी जाए। एक बार जब समा जाएगा झूठ, खो जाएगा, अंधकार कहीं जाता नहीं। उजेले से भी, प्रकाश से भी अंधकार जाता नहीं। तुम सोचते हो प्रकाश किया तो अंधेरा चला गया, अंधेरा प्रकाश में लीन हो गया, कहीं नहीं गया, बिल्कुल चलता नहीं, खो जाता है। ये जीव, ये बंधन कहीं जाने वाले नहीं कि तुम खोलोगे तो दूसरे घोड़े को बांध दोगे। तुम्हारा बंधन खोया, बस खो गया, जीव भाव खोया, दुख खो गए, कहीं नहीं जाते। लोग समझते हैं जब जीव ब्रह्म हो जाएगा, कोई हो नहीं जाता। जीवत्व की भ्रांति टूट जाती है, जन्म मरण की भ्रांति टूटती है, पाप पुण्य की भ्रांति टूटती है, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति टूटती है, आवागमन की भ्रांति टूटती है। आना जाना सिर्फ मालूम पड़ता है। बार बार प्रयत्न करो कि तुम नहीं जाते, तुम नहीं निकलते, तुम नहीं घुसते, तुम नहीं जगते। जितना ही तुम सच्चाई से सोचोगे बात बन जाएगी। इसलिए मैं देह नहीं हूं, यही ज्ञान है। मैं अचल हूं, निर्मल हूं, शुद्ध हूं, अनंत हूं। अनंत, देश से भी, समय से भी। ये नहीं कि इस समय हूं, पहले नहीं था, 100 साल पहले। ऐसा नहीं कि 100 साल बाद नहीं रहूं, देह नहीं रहेगा। इस समय जागे हो, ये जगना नहीं रहेगा। आपका जगना तो बना रहेगा, बोलो, जगना नहीं रहेगा, फिर तुम नहीं रहते। जगना कितने बार जा चुका कि नहीं? फिर उस समय तुम थे कि नहीं जब जगना नहीं था? स्वप्न जा चुके कि नहीं? तुम मर गए क्या?
तो जागरितांत होता है, स्वप्नांत होता है, सुषुप्तांत होता है, देहांत होता है। तुम्हारा अंत नहीं होता, आज समझो या कल समझो। अब आप रिसर्च करो, आंख बंद करो। अभी तुम क्या हो इस चक्कर में न पड़ के, आंख में तुम हो, न हो तो ध्यान दो। एक बार आंख का ख्याल करो कि आंख है, और जब आंख का ख्याल आ जाए, अच्छी तरह से आंख मालूम पड़े कि है, तब पूछना इस समय तुम आंख में नहीं हो। इसी तरह कोई भी ज्ञान तुम्हें हो, आवाज सुनाई दे, बिल्कुल सुनो। फिर जब आवाज सुनाई दे तब तुम पूछो तुम कान में आवाज सुनते समय थे या नहीं। यदि उत्तर मिले कि हाँ आवाज सुनते समय मैं था, नहीं सुनाई किसको देता, तो आवाज सुनते समय जब तुम हो तब ये स्मरण करना कि सुनाई देना बिना मेरे शब्द ज्ञान, बिना मेरे चैतन्य के नहीं हुआ। नेत्र और नेत्र के विषय का ज्ञान बिना मेरे नहीं हुआ। शरीर, शरीर का ज्ञान बिना मेरे नहीं। मन और मन का ज्ञान, पहले मन को ढूंढो। जैसे मैंने कहा पहले आंख को खोजो, कहाँ है, पीठ में है ना। जब तुम्हारा उत्तर मिले कि हाँ है, दो आंखें हैं कि एक, तो कहो दो। तुम किस आंख में हो, ढूंढो। तुम अपने में ध्यान लाओ कि तुम हो। इतना ध्यान लाओ कि धीरे धीरे, चाहे 2 दिन लग जाएं, 4 दिन लगे, पर आंख खो जाए तुम रहो, कान खो जाए तुम रहो। ऐसे मन को ढूंढो, मन कहाँ है, श्वास में है कि शरीर में है कि बाहर है, कहाँ गया। मन को सिर्फ देख लो, जान लो कहाँ है। मैं रोकने को नहीं कहता। जैसे आंखें इधर की उधर नहीं करनी, आंख जहाँ लगी है वहीं लगी है। तुम आंख का ख्याल करो और कहो आंख में मैं हूँ। तुम कान का ख्याल करो, कान में मैं हूँ। तुम श्वास का ख्याल करो, चलती है कि नहीं, फिर कहो हाँ चलती है। किसको पता चल रहा है, मुझे। तुम अपने को ढूंढ लो श्वास में, तुम अपने को ढूंढ लो आँख में, तुम अपने को ढूंढ लो कान में, तुम अपने को ढूंढ लो नाक में, तुम अपने को ढूंढ लो त्वचा में, और अंत में अपने को ढूंढ लो मन में। पर पहले मन को तो ढूंढो, मन कहाँ है, मन को ढूंढ लो। नहीं है तो मन को कहीं लगाओ कि यहाँ है मन, कहाँ है मन। और जहाँ मन मिल जाए तो कह देना किसको मिला ये मन। मन को मन मिला कि तुम्हें। मन अकेला है कि तुम भी हो। मन अकेला हो भी सकता है क्या? लहर अकेली बिना पानी के हो सकती है, पार्वती बिना शंकर की हो सकती है, लहर बिना जल के हो सकती है? नहीं होती। बिना तुम्हारे मन हो सकता है क्या? पर पार्वती कभी नहीं होती, मन कभी नहीं होता, वृत्ति कभी नहीं होती, पर तुम होते हो। पहले मन कहाँ है? जब मन मिल जाए तो तुरंत हाजिर हो जाओ, मन में मैं हूँ, नहीं मन का पता न चलता। फिर अंत में कहो मैं हूँ, मन रहे चाहे न रहे, मन रहे चाहे मर जाए, रहे चाहे खो जाए। इसी तरह अहंकार, मैं का ख्याल जागृत में है, मैं का ख्याल स्वप्न में है, मैं का ख्याल नींद में नहीं है। ख्याल नहीं है पर मैं हूँ। मैं कहाँ रहता है? मैं को ढूंढो। जो मैं यहाँ रहता है वो सत्य नहीं है। जो मैं कभी रहता है कभी नहीं रहता वो अनंत नहीं है। जो मैं कभी है कभी नहीं वो सत्य नहीं है, अनंत नहीं है। जो मैं यहाँ तो है वहाँ नहीं है, वहाँ तो है यहाँ नहीं है। ये मैं चल है, झूठी है, मिथ्या है, क्योंकि सच्ची मैं सब जगह है।
इसलिए दो मैं हैं, इस काल्पनिक मैं को सत्य कर दो, दफना दो, मर जाने दो, झूठ को मर जाने दो, सत्य अमर है। विकार खो जाने दो, निर्विकार सत्य है। हड़बड़ाओ नहीं, घबराओ नहीं, अपने को ढूंढ निकालो, आँखों में, कानों में, मन में, तन में, और अंत में सबको खो जाने दो। तुम बिना एड्रेस के, बिना पते के, क्योंकि पता है आँख, पता है कान, पता है शरीर, जब ये नहीं होंगे तो तुम कहाँ का पता दोगे। इसलिए तेरा पता पाया नहीं। पहले यहाँ मैं है, देह में है, देह नहीं है, मन नहीं है, तो फिर कहाँ? शून्य में, आकाश में। यदि शून्य भी नहीं, आकाश भी नहीं, तो तुम कहाँ? तब फिर यही कहना होगा, वहाँ देश नहीं है, मैं बिना देश का हूँ, काल नहीं है, मैं बिना काल का हूँ, कोई वस्तु नहीं है, बिना वस्तु का हूँ, मैं सबके बिना हूँ, इसलिए मेरा कोई एड्रेस नहीं। एड्रेस ढूंढना है तो देह में अभी हूँ, इंद्रियों में हूँ, जागृत में हूँ, स्वप्न में हूँ, सुसुप्ति में हूँ। जब ये नहीं हो तब मैं अकेला हूँ, तब वहाँ कोई जगह नहीं, कहाँ का पता दें, कोई वस्तु नहीं, कौन सी पहचान दें, कोई लक्षण नहीं, कैसे बताएं, कोई समय कैसे बताएं, वहाँ तो समय ही नहीं है। समय तो यही था, वो भी खत्म हो गया। इस तरह से इस आत्मा का चिंतन करिए। ओम शांति शांति शांति।